Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Study Fun. If you are new to my channel then please do share, subscribe and like my channel. So let's get started. आज का हमारा टॉपिक है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जो समझना पड़ेंगी। तो उसके लिए तो आपको पता है कि हमारे पास ये जो एक मिनट पेन ले लूँ। यस। तो इसके अंदर हमारे पास होता है इनटेक वेल्व जो शो किया हुआ है मैंने डार्क ब्राउन कलर से, और एक होता है एग्जॉस्ट वेल्व जो कि मैंने वही डार्क ब्राउन कलर से शो किया हुआ है। इनटेक वेल्व हमारे पास किस लिए होता है, वो हमारे पास होता है हमारे जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है ना, उसकी एंट्री के लिए होता है। सिंपल इनटेक ही से कहते हैं। और एग्जॉस्ट वेल्व क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स कंबस्शन प्रोडक्ट्स जो जल जाती हैं, जलने के बाद हमारा जो फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल या फिर आप कह सकते हो व्हीकल, कोई भी चीज़ मोटरसाइकिल कह लें आप, जो चलती है उसको चलाने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस अपना काम कर देती हैं, उसके बाद जो बचती हैं वो एग्जॉस्ट वेल्व के ज़रिए बाहर निकलती हैं। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक के लिए आपको समझना पड़ेगा कि टीडीसी क्या होता है और बीडीसी क्या होता है। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब ये है कि जो आपका ये पिस्टन मैंने बनाया हुआ है, इधर शो किया हुआ है, ये पिस्टन टॉप मोस्ट यानी कि टॉप ऊपर कितनी मैक्सिमम पोजीशन तक जा सकता है। ठीक है। और जो बॉटम डेड सेंटर है वही बॉटम यानी कि वो मैक्सिमम कितनी बॉटम पोजीशन पे जा सकता है, यानी उससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसकी दो मैक्सिमम पोजीशन डिफाइन की हुई है कि टॉप मोस्ट पोजीशन और एक बॉटम वाली, कि कितना बॉटम मैक्सिमम जा सकता है और कितना अपर मैक्सिमम जा सकता है। तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है जो कि उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक सिंपली। ठीक है। तो 4 स्ट्रोक का क्या मतलब है, ये 4 मरतबा स्ट्रोक करेगा, यानी कि पहले बॉटम जाएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा एंड देन फिर बॉटम जाएगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा, यानी कि 4 स्ट्रोक कंप्लीट करेगा। और इसका मतलब ये है कि 2 स्ट्रोक ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट होंगे। और चूँकि ये 4 स्ट्रोक यानी कि पेट्रोल इंजन है, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डीजल इंजन है तो वो डीजल साइकिल पे ऑपरेट करेगा, अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल साइकिल पे ऑपरेट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास 4 प्रोसेस थे जो कि मैंने ऑटो साइकिल के अंदर आपको पढ़ाए थे, क्योंकि ऑटो साइकिल क्या होती है, जो कि पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे ऑपरेट हो रहा होता है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक होनी चाहिए कि ऑटो साइकिल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो वही प्रोसेस इधर होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ जी। तो ये हमारे पास है ऑटो साइकिल। ठीक है। इसमें अब प्रोसेस अगर आप देखें 3 से 4 देखें, 3 से 4 हमारे पास क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है। उसके बाद 4 से 1 हमारे पास क्या है, सिंपल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का मतलब है यहाँ हमारे पास जो स्पार्क प्लग लगा होता है पेट्रोल इंजन में, वो स्पार्क देता है जो कि हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक स्ट्रोक में आया होता है। उसको जब स्पार्क मिलता है तो वो प्रोडक्ट्स जलती हैं। ठीक है। तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है। जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड होता है ना, तब हमारे पास स्पार्क प्लग जलता है और यहाँ हीट एडिशन होती है। वटएवर वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आ गया 1 से 2 जिसे हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी कि जब हमारे पास प्रोडक्ट्स यानी कि एयर फ्यूल मिक्सर जल गया, जाहिर सी बात है जब जलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, हाई एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगी। उस एक्सपेंशन से हमारे पास क्या होगा, पिस्टन नीचे मूव करेगा। ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन की मूवमेंट क्या होती है, डाउनवर्ड होती है कि अपवर्ड होती है। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक को आपने याद रखना है पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, यानी कि इस स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है, यानी जिससे हमारी व्हीकल ऑटोमोबाइल कुछ भी आप कह लो जो कि ऑपरेट होती है, जो कि चलती है। ठीक है। और 2 से 3 हमारे पास क्या है, वही जो हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन मतलब यानी कि ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, यानी यहाँ से हमारे पास जो कि कंबस्शन प्रोडक्ट्स जिन्होंने अपना काम कर दिया है, अब वो क्योंकि उन्होंने काम कर दिया उनके अंदर एनर्जी तो रही नहीं, तो हमने क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। किसके ज़रिए, एग्जॉस्ट वॉल के ज़रिए। तो इसके अंदर कितने 4 प्रोसेस हैं। ठीक है। तो यही 4 प्रोसेस हम अपनी साइकिल पर देखते हैं। तो पहला स्ट्रोक है हमारे पास इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में होता क्या है कि हमारा पिस्टन जो है, जैसे मैंने पोजीशन एरो से शो की हुई है, डाउनवर्ड मूव करेगा, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करेगा। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। और होगा क्या, हमारे पास जो ये मैंने बाहर शो किए हुए हैं मॉलिक्यूल से, ये एयर फ्यूल मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास इनलेट वेल्व से आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा खिचड़ी बन गई, मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ इसे। हाँ, अब देखिए इधर आपको शो हो रहा होगा इनलेट वेल्व जो हमारे पास ओपन है, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर हुआ है। और एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये इनटेक स्ट्रोक है जिसे हम सक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं, इसके दौरान एग्जॉस्ट वेल्व जो है हमारा वो क्लोज होगा। ठीक है। हमारे पास सिंपल इनटेक स्ट्रोक में क्या हुआ है, एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर इंटर हुआ है सिलेंडर के अंदर, और जो हमारा पिस्टन है उसने क्या किया है, डाउनवर्ड
मूवमेंट ली है। और हमारा सिलेंडर मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने ये ब्लू कलर से बनाया हुआ है ये वाला, और ये सारा जो कि पिस्टन को सराउंड किया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। और जो हमारे पास नीचे जो मैंने बनाया हुआ है इसे हम सिंपली क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। और जो ये ऊपर जिसे हम, ये मैं बताता हूँ, जो ये ऊपर मैंने थोड़ा सा कर्व सा जैसे डाइवर्जेंट पोर्शन सा बना हुआ है इसे हम बोल रहे हैं कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। और ये जिस पिस्टन से जिस चीज़ से कनेक्टेड है, ये मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, देखें 2 छोटे, ये आपको शो हो रहा होगा पिस्टन के दरमियान में। तो ये होती है पिस्टन रिंग कहते हैं इसे, या गजन पिन भी कहते हैं, या रिस्ट पिन, वटेवर जो भी कह लें आप। बहरहाल ये ऐसी पिन है जो कि कनेक्ट की हुई है पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को, ठीक है। और जो हमारे पास ऊपर चीज़ बनी हुई है ये कुछ अजीब सी लग रही है, बट वटेवर, ये हमारे पास है क्या कहते हैं, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग एक्चुअली पेट्रोल इंजन की निशानी है। अगर डीजल इंजन होगा तो उसमें स्पार्क प्लग नहीं होगा, ठीक है। और अगर पेट्रोल इंजन होगा तो उसमें स्पार्क प्लग होगा। वो आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि पेट्रोल की कंप्रेशन रेशियो कम होती है और डीजल की कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होती है। अच्छा जी, तो इनटेक स्ट्रोक हमारे पास हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जनाब अगले स्ट्रोक में, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में हमारे पास गया था टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, और एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर हो गया था। अब ये जा रहा है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मैंने एरो शो किए हुए हैं, ये अब जा रहा है अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड वो मूवमेंट से क्या होगा, हमारे पास जो देखें सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम है अब वो कम हो रहा है, यानी कंप्रेशन हो रही है। वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया था इनटेक स्ट्रोक में उसका बढ़ रहा है। उसके बढ़ने से क्या होगा, जैसे ही हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक एंड होने वाला होगा, मतलब जैसे ये टॉप डेड सेंटर के इधर होगा, बिल्कुल टॉप डेड सेंटर से थोड़ा सा नीचे होगा क्या, पिस्टन, तो हमारे पास क्या होगा, स्पार्क प्लग से एक स्पार्क निकलेगा, ठीक है। उसको मैं रेड से शो कर देता हूँ। ये रेड से ना भी करें तो इतना मसला नहीं है, रेड से यानी कि स्पार्क हमारे पास होगा। उस स्पार्क के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, कंबस्शन होगी, ठीक है। कंबस्शन से क्या होगा हमारे पास, कि जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं ये वाली क्या करेंगी, हाईली एक्सपैंड करेंगी। तो जो अगला स्ट्रोक होगा वो होगा एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में सिंपली क्या हुआ, पिस्टन हमारा अपवर्ड मूव किया बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, ठीक है। और इसने क्या किया, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया, और जैसे ही इसका एंड होने वाला था तो वहाँ हमारे पास स्पार्क प्लग जल गया, ताकि इसने क्या किया, हीट एडिशन कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, पिस्टन ने क्योंकि टॉप डेड सेंटर की तरफ जैसे ही वो गया तो हमारे पास स्पार्क प्लग जल गया था। अब स्पार्क प्लग के जलने से हमारे पास क्या हुआ, एक्सपेंशन होनी है। तो अब ये क्या करेगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन हमारा डाउनवर्ड मूव करेगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। और इस स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। इस स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है, जिसमें जब हमारी ऑटोमोबाइल ऑपरेट हो रही होती है, चल रही होती है ना, तो वो इसी स्ट्रोक की वजह से चलती है। तो ये स्ट्रोक हमारे काम का स्ट्रोक है। बाकी स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक है, ये हमारा स्पेशली वर्किंग स्ट्रोक है, ठीक है। इसमें हमें वर्क मिल रहा होता है। अच्छा जी, तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ हमारे पास जो है पिस्टन ने मूव किया, और हमारे पास क्या हुआ, जो प्रोडक्ट्स थी वो एक्सपैंड हो गई, ठीक है। और हमें क्या हुआ, यहाँ से वर्क मिला। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब गैसेस जल गई हमारे पास, जो भी एयर फ्यूल मिक्सर था वो जल गया, उसने एक्सपैंड करके हमें वर्क भी दे दिया। अब वो हमारे लिए हो गया है वेस्ट। अब इसको हमने क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, उसमें, और जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रोक था कौन सा, एक्सपेंशन स्ट्रोक। इन दोनों स्ट्रोक में, कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, हमारे पास इनलेट वेल्व और एग्जॉस्ट वेल्व दोनों क्लोज होंगे। दोनों प्रोसेस में, दोनों स्ट्रोक में दोनों ही क्लोज होंगे, ठीक है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, इनलेट वेल्व हमारे पास क्लोज होगा, जबकि एग्जॉस्ट वेल्व ओपन होगा, और पिस्टन हमारा मूव करेगा अपवर्ड मूवमेंट, यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ। और हमारे पास क्या करेगा, जितनी भी हमारी गैसेस होंगी जो कि हमारा काम कर चुकी होंगी, उनको ये निकाल देगा बाहर, ठीक है। तो इसे एक रिलेटिवली टेक्निकल टर्म है जिसे हम स्क्वेंजिंग भी बोलते हैं। स्क्वेंजिंग एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि एयर का इनलेट भी आ रहा होता है, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर हो रहा होता है, और साथ ही साथ हमारे पास जो वेस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकल रही होती हैं। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं स्क्वेंजिंग, ठीक है। तो ये भी हो गया प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास 4 प्रोसेस हो गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और बड़ा ही सिंपल था। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई रॉकेट साइंस थी, बहुत आसान है। अगर किसी को ऑटोसाइकिल आती है, उसको पता है कि क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर होते हैं, तो ये सिर्फ क्या है कि फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन है उन सारे प्रोसेस की।
तो जिसको वो प्रोसेस आते हैं तो वो ये बआसानी समझ सकता है। हाँ, अगर ये कि आपने ऑटो साइकिल नहीं देखी तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं ऊपर भी एक आपके पास आई कार्ड आ रहा होगा, यानी कि आपके टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है, आई कार्ड, आप उसको आई को दबाएंगी तो वहाँ भी आपके पास सजेस्टेड लिंक्स में मेरे काफ़ी यानी कि आ जाएगा ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, ठीक है। तो आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए और कंसोलिडेट हो जाए, ठीक है। तो दूसरा ये कि मुझे आपकी सजेशंस, एडवाइस, व्हाटएवर जो भी आपको लगे कि यार इसमें और बेहतरी आ सकती है कि अगर आप इसको इस तरीके से करें, तो डेफिनेटली आई एम हेयर फॉर यू। सो आप रिकमेंडेशन दें, एडवाइस दें, तो मैं इधर ही हूँ, और इंशाल्लाह जो जैसा आप चाहेंगे, क्योंकि देखें हम तो बना रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए ना, तो व्यूअर्स की जो डिमांड होगी ज़ाहिर सी बात है तो हम उस पर चलेंगे। तो बाकी ये है कि आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, और साथ साथ दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।